अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं तीसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वे ये था, सेकंड वे ये है, एंड अब मैं थर्ड वे बता रहा हूँ। थर्ड वे हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट। चलें, एक वे ये है हमारे पास कॉल टू एक्शन, यहाँ पे हमने ड्रॉप किया। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद सिंपली हमने अपनी इमेज लगानी है। इमेज लेट सपोज मैं कोई ब्लैंक सी इमेज लगा देता हूँ, जैसे ये ब्लैंक है। ये इमेज मैंने लगा दी। यहाँ पे हेडिंग ये देखिए ऑप्शन आएगा कंटेंट का। कंटेंट में आप लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं, सेल या कुछ भी, अगर लिखना है तो लिखते हैं, नहीं लिखना तो भी कोई मसला नहीं है। आई थिंक इनका लिखा हुआ है कुछ, हाँ टीन गर्ल्स वगैरह लिखा हुआ है। तो टीन बॉयज में लिख देता हूँ। और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन हटा देता हूँ यहाँ से। डिस्क्रिप्शन हटाने के बाद बटन है, तो मैं इसको कर देता हूँ शॉप नाउ। इस बटन पे मैं लिंक भी लगाऊंगा, जो मेरी कैटेगरी होगी उसका लिंक लगाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए आइकन है आपका ग्राफिक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी ग्राफिक्स में लगा सकता हूँ इसके, पर मुझे यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ इमेज पे। इमेज मुझे कैसे रखनी है, क्लासिक रखनी है या कवर रखनी है? जब मैं कवर पे सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए, ये मेरी कंप्लीट इमेज आ गई। ठीक है, उसी तरह आपका आ गया, बट यस होवर पे नहीं आ रहा, ये सिंपल आ रहा है। यहाँ पे स्टाइल पे आप आएंगे, इसकी हाइट आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपकी हाइट इंक्रीज हो गई। जितनी आपने हाइट रखनी है उतनी आप हाइट रख सकते हो। कंटेंट के कलर चेंज करने हैं आप वो कर सकते हो। वर्टिकल पोजीशन इसकी चेंज करनी है, आप यहाँ पे सारा कुछ बटन के कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, और बटन को आप यहाँ से राउंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये आपका हॉटस्पॉट सॉरी कॉल टू एक्शन हो गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो वहां पे लेके जाएगा। अब दूसरा, मैं इस इमेज को रिमूव कर देता हूँ। चौथा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको रिमूव करके। फोर्थ वे मेरा ये होता है कि हम जब भी कैटेगरीज को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक हॉटस्पॉट भी आता है। हॉटस्पॉट भी हम यूज करते हैं। दूसरा इमेज बॉक्स होता है। इमेज बॉक्स को हमने यहाँ पे ड्रैग किया, यहाँ पे कोई भी इमेज लगा दी। लेट्स सपोज मैंने ये वाली इमेज लगा दी, ये किड्स की। ये देखें इमेज इतनी सी आ रही है, तो इसको इमेज को पहले हमें बड़ा करना पड़ेगा। स्टाइल पे आएंगे और यहाँ पे इमेज पे आएंगे। सिस्टम करके इसका साइज इंक्रीज करके देखते हैं। इमेज को हम फुल कर देते हैं कस्टम, और क्या आते हैं, इसकी वैल्यू। ठीक है, आई थिंक क्योंकि इमेज बॉक्स है तो ये यही वाला साइज रहता है। तो हम फोर्थ में ये होता है कि यहाँ पे हमने जब स्मॉल कैटेगरीज ऐड करनी होती हैं तो ये करके हम इसको मजीद ये कर सकते हैं। अगर हमें जैसे हेडिंग वगैरह देनी है तो वो यहाँ यहीं पे हम इसको क्लिक करके और कंटेंट में आएंगे। कंटेंट में आके यहाँ पे आप लिख सकते हो टीन गर्ल्स या किड्स आप लिख दो। किड्स तो आप नीचे देंगे किड्स लिखा हुआ आ रहा है। और डिस्क्रिप्शन अगर देनी है, और डिस्क्रिप्शन ये डायरेक्टली आपका लिंक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कस्टम को हटा के फुल कर देता हूँ, या थंबनेल कर देते हैं इसको। लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग। ओके, कुछ इमेज बड़ी हुई। ओके, मैक्सिमम साइज हमारे पास यही आ रहा है इमेज का। तो यहाँ पे मैंने किड्स कर दिया, और यहाँ पे इसी के स्टाइल पे आके, क्योंकि मैंने स्पेसिंग इसकी बढ़ा दी थी इमेज स्पेसिंग, तो आप इसकी कम कर देंगे तो ये यहाँ तक स्पेसिंग इसकी आ जाएगी। इमेज की पोजीशन आप दो तरह से यहाँ पे लगा सकते हो, लेफ्ट राइट इस तरह भी लगा सकते हो, टॉप और सेंटर इस तरह भी लगा सकते हो। तो जैसे आपको इमेज जहाँ पे रखनी है वहाँ पे आप इमेज रखोगे इसको, और इसको डिफॉल्ट कर दोगे।
और इमेज का साइज आप स्ट्रेच भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चार वेज हो गए हमारे हमारी कैटेगरीज को ऐड करने के। एक पांचवा होता है हॉटस्पॉट होता है, जो कि शायद अभी यहाँ पे काम नहीं आएगा, मगर चले फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये सूटेबल नहीं लग रही थी। एक और होता है हॉटस्पॉट। वैसे आप यहाँ पे फ्लिप फ्लिप बॉक्स भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। ये फ्लिप बॉक्स होता है, फ्लिप होता रहता है, बट ये सूटेबल नहीं होगा, तो इसको हम सिंपली वही हॉटस्पॉट लगा देते हैं। हॉटस्पॉट सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे सिंपली अपनी इमेज डालेंगे, जो भी हमारी इमेज होगी। और यहाँ पे हम हॉटस्पॉट जो भी हम हॉटस्पॉट लगाना चाहिए, जैसे आइटम वन, हॉटस्पॉट से बेसिकली होता क्या है, एक डॉट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे आइटम वन है, यहाँ पे मैं लेबल लगा रहा हूँ किड्स, और यहाँ पे मैं लिंक लगाऊंगा। उसके बाद अगर मैं आइकन लगाना चाहूँ तो कोई सा भी यहाँ पे आइकन लगा सकता हूँ, जैसे कि शॉपिंग का अगर कोई अवेलेबल हो। इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखें एक यहाँ पे आपको आइकन के साथ यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा। इसका कलर भी अभी हम चेंज कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप कर लें शॉप शॉप नाउ। ये टेक्स्ट आपने ऐड कर दिया। उसके बाद एनिमेशंस आप अपनी मर्जी से यहाँ पे दो तीन एनिमेशंस होते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ओवरले हो गया, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और टूल टिप का भी आप चेंज कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं इसकी हाइट पे। ट्राई करते हैं इसकी हाइट हम इंक्रीज कर सकें यहाँ तक। ओके, हाइट इंक्रीज हो गई। ये इमेज में शायद मसला आ रहा है, तो इस वजह से ये बार बार इमेज आ रही है। इसकी इमेज को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इस तरह हम इमेज को चेंज कर सकते हैं। इमेज को चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको हॉट स्पॉट हो या टूल टिप हो, आप उनके कलर्स भी इजीली चेंज कर सकते हो। बॉक्स का कलर हो गया ब्लैक, तो इस तरह आप कर सकते हो। अगर इसको बिल्कुल आपने ट्रांसपेरेंट रखना है, इसको आप ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो। और इसका कलर सिंपली यहाँ से जो भी हो, यहाँ से देखें रेड हो गया, ब्लैक हो गया, जो भी आपने कलर रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। तो हम यहाँ पे हॉट स्पॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, अगर मेरा लिंक लगा होगा तो ये देखें शॉप नाउ का बटन अब विजिबल हो गया। तो इस तरह हम कर सकते हैं। ये हो गए हमारे कैटेगरीज क्रिएट करने के तरीके। ठीक है, कैटेगरीज के बाद ये सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। नहीं, हॉटस्पॉट वाला जरा दोबारा बताइएगा। ओके। और सर, ये मैंने दूसरा जो आपने ये जो बटन्स वगैरह ऊपर लगाए हैं ना, जी मेरे जी। ऐसे ऊपर नहीं आ रहे थे, मेरे नीचे एज ए टैग मैंने एक चार्ट वाला कंटेनर लेके उसमें इमेजेस ड्रॉप की थी। हम्म। तो लेकिन मेरा जो है वो बटन्स जो नीचे आ रहे हैं, ऊपर पिक्चर के ऊपर नहीं आते उसमें। जी, क्योंकि आपने वो डायरेक्ट इमेज लगाई है ना। जी, मैंने हाँ। वहां से यहीं से विजिट से जाके इमेज ऐड की है ना। हाँ जी, विजेट से अगर आप डायरेक्ट फिर वो इमेज ऐड करेंगी तो जब इमेज ऐड कर दिया फिर ऊपर नहीं आती। हाँ फिर ऊपर नहीं आती। ये होता है, फिर आपको पेडिंग और मार्जिन देने पड़ेंगे। ठीक है, माइनस में मार्जिन देना पड़ेगा, तब ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे हॉट अच्छा। स्पॉट पे वापस आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। हॉट स्पॉट पे क्या करते हैं, हम विजेट्स में जाते हैं, हॉट स्पॉट को सर्च करते हैं। हॉट स्पॉट यहाँ पे हमने चूज किया, यहाँ पे कोई सी भी आप इमेज पहले सिलेक्ट करोगे। ये हमने इमेज सिलेक्ट कर ली। ये हमारी इमेज आ गई। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैं क्यों आपको लोगों को फोर्स करता हूँ कैनवा लेने के लिए, क्यों रिकमेंड करता हूँ,
कि ये साइज देखें, जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी ना, ये ज्यादातर इसी वजह से होंगी कि आपकी पिक्चर्स इमेजेस रेडी नहीं है, आपके कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। इसलिए जब भी हम क्लाइंट से काम लेते हैं, पहले हम उससे पूछते हैं कि आपका कंटेंट रेडी है, आपकी इमेजेस रेडी हैं। ठीक है, तो आपको ये इमेजेस का ख्याल रखना होता है ज्यादा। असल प्रॉब्लम ही हमें यहीं से होती है कि हमारी इमेजेस सही नहीं आती। अगर ये इमेजेस सही नहीं आएंगी तो आपका प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा होता रहेगा। अब देखें, यहाँ पे हमने हॉटस्पॉट लगाया, हॉटस्पॉट लगाने के लिए यहाँ पे हमने हॉटस्पॉट पे क्लिक किया, ये आइटम नंबर 1 है, यहाँ पे लेबल हमने लगा दिया बॉयज। ठीक है, बॉयज का हमने लेबल लगा दिया, फिर आपने यहाँ पे लिंक लगाना है, जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने टूल टिप दे दी, शॉप नाउ। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन आप उससे सेट कर सकते हो, कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं है, आप खुद पोजीशन सेट कर सकते हो। अब होगा क्या, जब मैं इधर वॉइस पे क्लिक करूंगा तो ये शॉप नाउ का बटन दे देगा। ठीक है, ये मल्टीपल वेज है कैटेगरीज को यहाँ पे लगाने के लिए। सर हॉटस्पॉट का वैसे बेसिकली यहाँ पर फंक्शन क्या है? शॉप नाउ तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते डिफरेंट वेज है ना, मैं तरीके बता रहा हूँ कि किस 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 तरह आप कैटेगरी लगा सकते हो। बेसिकली हॉटस्पॉट का मकसद क्या होता है, मैं आपको मकसद बता देता हूँ। बेसिकली हॉटस्पॉट का ये मतलब होता है कि यहाँ पे हमने देखें एक अलग से कंटेनर लिया है। और यहाँ पे मैं इसको प्लस करता हूँ, यहाँ पे लेट सपोज हॉटस्पॉट लगाता हूँ। हॉटस्पॉट को यहाँ पे प्लेस किया, बल्कि यहाँ पे हम इमेज नहीं लगाते, या इमेज भी लगा सकते हैं चलें। यहाँ पे हमने इमेज लगा दी, और इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कोई सेल वाली इमेज लगा देता हूँ, बैनर। ये मैंने बैनर उठा लिया। अब यहाँ पे मैंने बैनर लगाया है ना, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा कि देखिए, हॉटस्पॉट पे क्लिक करूंगा, आइटम नंबर 1, मैं इसका लेबल दूंगा वॉइस। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे यूआरएल दूंगा अपना, पेज आ गई। ठीक है, यूआरएल मैंने दिया, और इसकी मुझे पोजीशन वगैरह सेट करनी है, तो यहाँ पे अगेन मैं इसकी टूल टिप दे देता हूँ, शॉप नाउ। और इसको सिलेक्ट करके मैं एनिमेशन भी दे सकता हूँ, जो भी मुझे एनिमेशन देना हो। टूल टिप की भी मैं थोड़ी एनिमेशन सेट कर लेता हूँ, ये मैंने सेट कर ली। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पे देखें, हॉटस्पॉट पे मैं वापस आया, मैं ऐड न्यू आइटम करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ गर्ल्स। ठीक है, अब यहाँ भी मैं टूल टिप दे देता हूँ, टूल टिप मैंने मेरी वही रहेगी। आइटम नंबर 2 में यहाँ पे मैं गर्ल्स लगा देता हूँ, और एड आइटम में एक और आइटम ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं किड्स लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने 3 चीजें यहाँ पे ऐड कर ली हैं। अब सबसे पहला जो मेरा है वो है वॉइस, उसका मैंने यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है। सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक आइकन दे रहा हूँ इसको एड्रेस का। ठीक है, ये वाला आ गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको आइकन स्पेसिंग पहले सेट करके, फिर मैं आइकन पोजीशन लेफ्ट राइट जिस तरह मुझे सेटिंग करनी है वो मैं करके, अब मुझे हॉट स्पॉट को सेट करना है कि मुझे कहाँ पे रखना है, तो मैं स्टाइल में आ रहा हूँ, स्टाइल में आके मैं हॉट स्पॉट पे क्लिक कर देता हूँ। हॉट स्पॉट पे क्लिक करके इसका साइज भी मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, ये मैं साइज से इंक्रीज कर लेता हूँ अभी सब समझाने के लिए। कलर भी इसका चेंज कर लेते हैं, रेड। अब देखिए, यहाँ पे हमने सेट किया। अच्छा, इसकी वेट थोड़ी, ये सारा इमेज का काम होगा। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो ये इमेज सेट होगी इससे। इसका उससे हॉट स्पॉट से ताल्लुक नहीं है। हॉट स्पॉट पे हम वापस आके इसकी पोजीशंस को सेट कर सकते हैं। कंटेंट में आएंगे, हॉट स्पॉट पे आएंगे, किड्स पे आएंगे, इसकी पोजीशन पे क्लिक करेंगे, ऑफ साइड को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, और ऑन साइड को मैं ऊपर ले जाता हूँ वॉइस पे। इसी तरह मैं गर्ल्स पे आता हूँ, पोजीशन पे क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं अलग कर देता हूँ, और किड्स को मैं इधर ही रहने देता हूँ। कलर्स मैंने अभी सिर्फ विजिबल करने के लिए लगाए हुए हैं, ये रेड। अब मेरा होगा क्या, जब मैं इसी इमेज पे गर्ल्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, शॉप नाउ मेरा आ गया गर्ल्स। किड्स पे क्लिक करूंगा तो किड्स पे आ गया, बॉयज पे क्लिक करूंगा तो बॉयज पे आ गया। मीन्स इन अ सिंगल इमेज वी कैन गो ऑन मल्टीपल कैटेगरीज। ठीक है, अब समझ आया मकसद हॉट हैं। स्पॉट जी का। सर,
हाइपरलिंक ऐड कर रहे हैं ना सॉरी। सर? इसका वर्किंग पर्पस सेम एज हाइपरलिंक होगा ना, जिस तरह हम हाइपरलिंक देते हैं कोई भी। हाँ, आप हाइपरलिंक देते हो सेम उसी तरह ही होगा, बट दिस इज मोर एडवांस्ड फीचर कि आप इसको आइकन लगा के विजिबल कर रहे हो ना, कि अगर यहाँ पे आइकन की जगह मैं यहाँ पे डॉट भी अगर लगा दूं ना, सर्किल कर दूं, तो यहाँ पे अगर मैं कोई सा एरो लगा देता हूँ, जैसा ये यहाँ चीज चेक लगा देता हूँ, तो यहाँ पे देखें वॉइस का ये आ गया। ये हॉटस्पॉट एक्चुअली करेगा क्या, जब आपकी वेबसाइट चलेगी ना, ये ब्लिंक होता रहेगा। जैसे इसको आप होवर करोगे तो ये ब्लिंक होता रहेगा, मतलब वो आपको रिमाइंडर देता रहेगा कि यहाँ पे कोई चीज है, इसको क्लिक करें। ओके सर। ठीक है, ट्रिगर पे देखें, क्लिक है, अगर होवर करेंगे तो ये होवर पे ट्रिगर हो जाएगा, नीचे शॉप नाउ आ जाएगा। जैसे होवर किया हमने, शॉप नाउ आ गया। जैसे होवर किया, ये एड योर टूल टिप आ गया, शॉप नाउ आ गया। तो इस तरह आप जो है ना हॉटस्पॉट भी ऐड कर सकते हो। बट जो मोस्ट प्रोबेबल हम यूज करते हैं वो ये वाला यूज करते हैं, वो कॉमर्स का कैटेगरीज। ठीक है, ध्यान तक समझ आई ये बातें। जी सर, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पे कॉलम गैप है, रोज गैप है, इन गैप्स को आप रिड्यूस कर सकते हो जितना आप रिड्यूस करना चाहो। ये 7 हो गई, जो कि बहुत बुरी लगती है, इसीलिए हम कॉलम गैप लाजमी देते हैं। रोज गैप अगर आपने देने ज्यादा कैटेगरीज होंगी तो रोज गैप भी आ जाएगा। अलाइन सेंटर कर दें। फिर यहाँ पे बॉर्डर टाइप, अगर आपने बॉर्डर कोई देना है तो ये देखें कैटेगरीज में बॉर्डर आ गया, अगर आपने देना है तो वो आप दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें टाइटल है, अगर आपने कोई टाइटल कैटेगरीज का दिया हुआ है, जो कि हमने ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे हम सेपरेट इंडिविजुअल भी टाइटल दे सकते हैं। कंटेंट में आके अ, यहाँ पे क्यूरी है। अच्छा, क्यूरी का मैं आपको बता देता हूँ पहले, ये स्टाइल पे आके। अब टाइटल का कलर है, टाइटल का कलर लेट्स सपोज मैं रेड कर देता हूँ, तो ये देखें वोमेन वॉचेस शूज मैन, ये सारा रेड होगा। इसी तरह काउंट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, काउंट का ब्लैक है तो मैं इसको ब्लूइश कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे मैन में 4 प्रोडक्ट्स हैं, वो लिखे हुए आ रहे हैं। सेम टाइपोग्राफी भी इसकी आप चेंज कर सकते हो हेलवेटिका में, और स्पेसिंग भी इसकी कम ज्यादा कर सकते हो जितनी आपने स्पेसिंग रखनी है। बॉर्डर विड्थ भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स आप कैटेगरीज की कर सकते हो। अच्छा, अगर 3 कैटेगरीज करोगे तो 3 भी कर सकते हो, 5 करना है मतलब बढ़ाना है कम करना है, वो भी आप कैटेगरीज को कम ज्यादा कर सकते हो। ये साइज आपका खुद ही इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। अब मैं 3x3 का कॉलम बना दिया तो अब सिर्फ 3 कैटेगरीज शो होंगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कैटेगरीज को 2 कर दूंगा और काउंट इसका 2 कर दूंगा तो ये सिर्फ 2 कैटेगरीज शो होंगी मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो कैटेगरीज काउंट और कॉलम्स ये जरूरी होते हैं, दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्यूरी आती है। क्यूरी क्या होता है कि सोर्स शो ऑल, मतलब आपने सारी कैटेगरी शो करवानी है या उनमें से कुछ कैटेगरी शो करवानी है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे मैनुअल सिलेक्शन कर रहा हूँ, मैनुअल सिलेक्शन करके मुझे जो कैटेगरीज यहाँ पे शो करवानी है उसका मैं नाम लिखूंगा मैन। तो अब मैन वाली कैटेगरी यहाँ पे शो होगी। उसके बाद मैं दूसरा ऐड करूंगा कुर्ता, तो अब कुर्ता शो होगा। ठीक है, उसके बाद मैं कोई और कैटेगरी का नाम, जैसे शायद कौन सी कैटेगरीज थी। सर, ये मैन के नीचे ब्रैकेट में 4 जो है वो आपने ऐड किया हुआ है या वो नहीं, ये ऑटोमेटिकली कैटेगरीज शो? काउंट है, प्रोडक्ट का काउंट है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं इसमें। ओके सर। तो सर ये ऑटो आ जाती हैं? ये ऑटो आ जाती है, ये थीम पे बेस करता है, किसी थीम में आती है किसी थीम में नहीं आती। अगर यहाँ पे आप कैटेगरी से काउंट पे आ जाएं, ये काउंट का कलर है, इसको अगर आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ले जाएं तो ये हाइड हो गई। ठीक है, अब शो नहीं होंगी। अच्छा, क्यूरी में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर वुमेन कैटेगरी हो तो वुमेन कैटेगरी आप लगा सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आप यहाँ पे सिर्फ वो शो करना चाहें तो वो शो कर सकते हैं जी। क्योंकि यहाँ पे देखें बॉयज एंड गर्ल्स लिखा हुआ है, तो बॉयज एंड गर्ल्स की कैटेगरी हमें शो करनी थी, तो हम मल्टीपल कैटेगरी शो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे मैनुअल सिलेक्शन के अलावा बाय पेरेंट होता है, मीन्स एक मेन कैटेगरी, जिस तरह ये जुनैद जमशेद की बनी हुई है, ये मेन कैटेगरी है। ठीक है, टीन बॉयज की इनकी, फिर टीन गर्ल्स है, फिर किड्स गर्ल्स है, फिर किड्स बॉयज है। ठीक है, तो इस तरह अगर आपने करना है तो सिंपली आपने यहाँ पे बाय पेरेंट कर देना है।
जो कि किड्स होगा या टीन बॉयज होगा, जो भी होगा। उसके बाद करंट सब कैटेगरीज, सिर्फ सब कैटेगरीज अगर आपने शो करनी है तो सब कैटेगरीज यहाँ पे शो होंगी। आई थिंक मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की, इसीलिए आपको ब्लैंक दिखा रहा है। तो इस तरह आप अपनी मर्जी की कैटेगरीज लगा सकते हैं। अब ये कैटेगरीज किस तरह लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स है, अगर मैं सिर्फ बॉयज लिख देता हूँ तो मुझे सिर्फ बॉयज की कैटेगरी शो करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैन्युअल सिलेक्शन करके सारी बॉयज की कैटेगरी शो कर दूंगा, ठीक है। तो इस वजह से हम कैटेगरीज को लगाते हैं। अब ये मैंने पब्लिश कर दिया, इस कॉलम को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये चारों चीजें मैंने आपको सिखा दी कि इस तरह भी आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एडिट फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए भी हम काम करते हैं, जैसे कि साइज। चले साइज को छोड़ें, ग्रो करें, ठीक है, इसको यहाँ से ग्रो कर दें साइज को। उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास आता है मोशन इफेक्ट्स। मोशन इफेक्ट्स क्या करता है कि यहाँ पे अगर हम इस मोशन इफेक्ट को ऑन करेंगे तो ये हमें दो ऑप्शन देगा, एक टिल्ट का, एक माउस ट्रैक का। माउस ट्रैक का ऑपोजिट डायरेक्शन करना है या टिल्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें, दिस इज अवर मोशन ट्रैक। माउस ट्रैक से मोशन इफेक्ट हो रहा है। इसको ऑफ कर देते हैं। दूसरा हमारे पास है स्क्रोलिंग इफेक्ट, मीन्स नीचे ऊपर करेंगे तो स्क्रोल होगा, ठीक है। वर्टिकल स्क्रॉल है तो इस वजह से शायद यहाँ पे पता नहीं लग रहा। हॉरिजेंटल स्क्रॉल करेंगे तो शायद पता भी लग जाए। तो ये देखें नीचे हो गया, ऊपर नीचे करेंगे तो इस तरह वर्टिकल हॉरिजेंटल में ये आप चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करते, मोस्टली हम नहीं करते। उसके बाद ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म में हमें शायद होवर भी चीज़ मिल जाती है। होवर पे जब हम करें, मीन्स हमारा माउस हम इधर करें तो स्केल हो जाए, अप स्केल हो जाए। तो यहाँ पे हम होवर करेंगे स्केल को, और जैसे ही हम होवर करेंगे यहाँ पे कैटेगरी देखें कम ज़्यादा हो गई। अगेन नॉट रिकमेंडेबल, जरूरत नहीं होती इस चीज़ की, ये ओवर हो जाता है वेबसाइट में ना, तो इसको हम नहीं करते। हाँ, अगर इंडिविजुअल हम बनाए तो इंडिविजुअल भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हमने कर ली। अब कैटेगरीज के बाद एक इंपॉर्टेंट काम है हमारा, यहाँ पे जो ये बना हुआ है, ये तो सिंपली यहाँ पे ये देखें, आ, ये तो सिंपल हेडिंग और टेक्स्ट ये सारा कुछ है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें करनी है। वो वो इंपॉर्टेंट थिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम हम बना लेते हैं अपना, सॉरी कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर को ऐड करके, कंटेनर ओके, पहले ही कंटेनर शायद मैंने बनाया हुआ है। इसकी थोड़ी मैं कर देता हूँ, ब्रेथ को छोटा कर देता हूँ, इसी पे काम कर रहे थे ना, इसी पे काम। अब हम इसकी हाइट छोटी सी कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। इसमें सिंपल सा हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ब्लैक। ये हमारा ब्लैक कलर आ गया। फिर हमें क्या लिखना है, बी द फर्स्ट। और ये लिखने के लिए सिंपल हम यहाँ पे टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, हेडिंग भी यूज कर सकते हैं, डेट्स योर चॉइस, जो भी आपने यूज करना है। और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। हेलवेटिका मैं इसको यूज कर लूंगा, और इसको मैं सेंटर अलाइन करके इसका कलर में चेंज कर लूंगा, टेक्स्ट कलर इनटू वाइट, बी द फर्स्ट। उसके बाद मैं ये सारी चीज़ों को कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे आके मैं हेडिंग या टेक्स्ट यूज कर लूंगा। टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ। टेक्स्ट एडिटर यूज करने के लिए यहाँ पे मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ इस तरह, और इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर इनटू वाइट, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है दो दो लाइंस में, तो टू लाइंस में आप भी लिख सकते हो। वो कैसे कि इसकी दो तरीके होते हैं, अगेन इसकी पैडिंग भी हम कम कर सकते हैं। दूसरा ये देखें, ये पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग थोड़ी सी आप इसको बढ़ा दें। कंटेंट में आ जाए, इन्होंने कहाँ तक दिया हुआ है, टू। अच्छा, जो इन्होंने टू तक दिया हुआ है, आप इंटर करेंगे तो ये नीचे आ गया, ठीक है। पर इंटर से बहुत ज्यादा स्पेस आ गया दोनों के बीच में। अगर मैं इस तरह से इंटर करूँ, शिफ्ट दबा के इंटर करूंगा, तब भी स्पेस आएगा, ठीक है। तो हमें इतना स्पेस तो नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टैग यूज करते हैं, बी आर, ठीक है। यहाँ तक हमने बी आर लिखा, फिर यहाँ भी हम बी आर लिखेंगे। ये HTML का टैग होता है, जो कि अभी इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम इसको ब्रेक करने के लिए, इस लाइन को ब्रेक करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, साइन अप को मैं नीचे ले आया।
अब मैं यहाँ पे स्टाइल पे आऊंगा, इसकी लाइन हाइट पे आऊंगा, टाइपोग्राफी पे क्लिक करके यहाँ पे देखें मेरे पास लाइन हाइट का ऑप्शन है, और मैं इसकी लाइन हाइट अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ जहाँ तक मुझे लानी है। तो अब देखें ऑलमोस्ट सिमिलर सा मैंने कर लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है इस तरह, उसी तरह मैंने यहाँ भी ऑलमोस्ट कर दिया हुआ है। अभी भी स्पेस ज़्यादा है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैराग्राफ स्पेसिंग कम कर दें। तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग कम हो गई। अगर फॉन्ट चेंज करना है अगेन, हेलवेटिका, ये हमारा फॉन्ट कम हो गया, और इसको आप थोड़ा सा ब्लैक कर दें इस तरह, या मे भी आप इसको सेमी बोल्ड कर दें इस तरह, न्यू अराइवल्स। साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है वो कर सकते हैं। अब हमारा आ जाता है मेन काम। वो मेन काम ये है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम भी है और मेन काम भी है, डेट इज हेयर दिस फॉर्म। ये टेक्स्ट बॉक्स हम कैसे ऐड करें, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए हमें चाहिए होता है फॉर्म। तो हमें चाहिए होता है फॉर्म। फॉर्म को बनाने के लिए हमें चाहिए होती है एक प्लगइन। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को पता है, हम प्लगइन्स पे जाते हैं, ऐड प्लगइन करेंगे। ऐड प्लगइन करने के बाद यहाँ पे आके हम लिखेंगे फॉर्म। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे, WP फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्मेटर, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मिल जाएगा, सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। तो लेट सपोज वी आर गोइंग विद WP फॉर्म्स, उसको हमने इंस्टॉल किया। इधर से एक्टिवेट कर लेंगे हम इस फॉर्म को। यहाँ पे आप देखें आपको फॉर्म्स का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये WP फॉर्म्स आपको आ जाएगा। आपने आर फॉर्म्स करना है तो यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं होगा अभी, तो आपने एड फॉर्म कर देना है। यहाँ पे देखें कोई फॉर्म नहीं है तो क्रिएट योर फॉर्म या फिर एड न्यू यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, तो टेम्पलेट्स के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो, पर कुछ पेड भी होते हैं, तो इसलिए टेम्पलेट्स यूज ना कीजिएगा। आप कस्टम फॉर्म बनाइएगा या जनरेट विद AI करेंगे तो भी आपको वो पेड ही मांगेगा, ठीक है। अनेबल AI फॉर्म्स तो वो आपको कहेगा पे करो, परचेस करो। तो यहाँ पे मैंने AI यूज़ कर दिया है, अभी इसने गलती से फ्री में दे दिया है शायद, तो इसको यूज़ कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर्म। तो यहाँ पे देखें इसने कोई और ही फॉर्म दे दिया, तो इसलिए हम ये टेम्पलेट यूज़ नहीं करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे ब्लैंक चूज करेंगे, या फिर यहाँ पे टेम्पलेट्स आप देखेंगे ना, आपको मिल जाएगा न्यू साइन अप फॉर्म, ये मिल गया। पर इतना अजीब सा हमें नहीं चाहिए। कोई अगर आपको सिंगल लाइन का मिल जाता है तो गुड इनफ, वो आप सर्च कर लीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा तो सिंपली आपने क्या कर देना है कि इसको ब्लैंक फॉर्म पे क्रिएट फॉर्म कर देना है।
यहाँ पे आपसे पेज पूछेगा किस पेज पे आपको फॉर्म को एम्बेड करना है। तो हमने लिखा है होम। अब यहाँ पे हम अपनी इस कॉलम पे आ जाएंगे। अब यहाँ से हम जब सर्च करेंगे WP, तो ये देखिए WP फॉर्म्स मेरे पास आ गए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देना है। रिमेम्बर हमने कोई फॉर्म बनाया ही नहीं है, ये सिर्फ ब्लैंक फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम इसको एडिट करेंगे, ये अगेन हमें वहीं पे लेके जाएगा। ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पे हम फॉर्म इजीली अब ऐड कर सकते हैं। तो इसको एडिट करने के लिए अगेन एडिट सिलेक्टेड फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना है, जैसे सिंगल लाइन टेक्स्ट है। अब यहाँ पे क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली, अगेन शायद फॉर्म चला गया है यहाँ से, ओके ये है। अब यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट अगर हम इसको क्लिक करेंगे, तो ये देखें सिंगल लाइन टेक्स्ट हमारा आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल लाइन टेक्स्ट की जगह आप लिख सकते हो, जैसे क्या लिखा हुआ है, इंटर योर ईमेल एड्रेस, इंटर योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना जरूरी नहीं है। ये आपने लिख दी। फिर आप यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करोगे। एडवांस पे क्लिक करके फील्ड साइज मीडियम स्मॉल जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। प्लेस होल्डर में अगर कुछ लिखना चाहो, जैसे कि यहाँ पे इनका लिखा हुआ है, इनका साइड पे कोई टाइटल नहीं है, सिर्फ अंदर ही है इनका। तो ये करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जनरल पे सर आते ये हैं। तो नॉर्मली अक्सर वेबसाइट्स पर पॉपअप होता है जो फॉर्म, जब हम किसी भी वेबसाइट को अगर लैंडिंग पेज उसका ओपन करते हैं तो ये वही फॉर्म होता है। जी जी, ये वही फॉर्म होता है। ओके सर। इसको हम पॉपअप भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके। यहाँ पे देखें इंटर योर ईमेल एड्रेस हमने कर दिया, और यहाँ पे साइन अप का नाम लिखा हुआ है, तो अब हम इसको बटन का भी नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने हाइड लेबल को सिलेक्ट कर देना है ताकि लेबल हमारा हाइड हो जाए। उसके बाद ये आपसे प्रो मांगेगा बटन का चेंज करने के लिए ना, जो भी होगा तो वो आपसे प्रो मांगेगा। सबमिट बटन टेक्स्ट इसको हम कर देते हैं साइन अप। फॉर्म का नेम कर देते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर्म। ये हमने कर दिया, और इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं, जिस तरह रजिस्ट्रेशन वगैरह सेटिंग्स होती हैं, वो यहाँ पे हमें करनी होती हैं। पर वो तभी होंगी जब आपका डोमेन होगा या आपकी अपनी वेबसाइट होगी। जैसे क्लाइंट की होती है तो हम उसकी वेबसाइट पे काम करते हैं, तो वहाँ पे उसकी ईमेल लगाएंगे ताकि उसकी ईमेल पे ये चला जाए। अब हमारे पास आई थिंक सब्सक्रिप्शन फॉर्म आ गया होना है। आई थिंक मैंने सेव तो किया था। अब यहाँ पे प्लेस करके हम देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं इसको।
और यहाँ पे फॉर्म्स में चेक कर लेते हैं। हाँ, सबसे फॉर्म हमारा आ गया हुआ है, इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो अभी हमारा शो नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या करते हैं, पब्लिश करके रीलोड करते हैं। ये देखिए, ये हमारा फॉर्म यहाँ पे आ गया है, इंटर जो ईमेल एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। तो अब हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्टाइल पे आते हैं एंड कोशिश करते हैं इसको एडजस्ट करने के लिए, जो कि इंतहाई मुश्किल होता है, इसीलिए डिफरेंट टाइप्स के हमारे फॉर्म्स मिल जाते हैं कि अपने हिसाब से हम इसकी अलाइनमेंट वगैरह कर सकें। बैकग्राउंड कलर वगैरह ये सारा कुछ जो आपने करना है वो तो आप कर सकते हो। लेबल स्टाइल्स है हमारे पास, बटन स्टाइल्स हैं, और एडवांस सेटिंग है। अब यहाँ पे ना हम इस एडवांस सेटिंग से इन दोनों को इक्वली सेट कर सकते हैं, बराबर सेट कर सकते हैं। बाकी फील्ड्स की सेटिंग्स में हम आएंगे तो आई थिंक वी डोंट हैव ऑप्शन हेयर टू सेट इट पैरेलल। हम इसको सेट नहीं कर सकते डब्ल्यू फॉर्म्स में। एक चीज हो सकती है, अगर फुलवर्ड से इफ इट वर्क्स, सिस्टम इसको करें फोल्ड एंड इसको सेंटर अलाइन करके ग्रो कर देते हैं इसको। सेंटर अलाइन स्ट्रेच। कंटेंट सब्सक्रिप्शन फॉर्म। अब हमें वापस फॉर्म पे जाना पड़ेगा, डिस्प्ले ऑप्शन हमारे पास है, अगर फॉर्म नेम हमें शो नहीं करना, फॉर्म डिस्क्रिप्शन भी हमें शो नहीं करनी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस हमें फॉर्म पे जाना पड़ेगा, वहां से इसकी स्टाइलिंग सेट करनी पड़ेगी। हर किसी फॉर्म की स्टाइलिंग अलग होती है, ये याद रखिएगा।